परमात्मने नमः। अभी तक तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति संकल्प में मानी गई है और उन्होंने जो भी सृष्टि की वो संकल्प में ही की। तो जो भी संकल्प में होता है वह सत्य नहीं होता है। वह दिखता तो सत्य है लेकिन वह असत्य होता है। उदाहरण देते हुए बताया गया कि जैसे कमलनी, जो कमल की नाल होता है वह उसके नीचे छिपा रहता है, तो ऊपर से तो वह दिखाई नहीं देता लेकिन वह अंदर ही उसका कारण बना रहता है। अर्थात जो भी दृश्य है उसका कोई न कोई कारण है और उसी कारण से ही पुनः उत्पत्ति होती है। जब कारण ही समाप्त हो जाएगा तभी उत्पत्ति भी समाप्त होगी। अर्थात जब तक देखने वाला दृश्य का पूरी तरह से आकलन न कर ले तब तक अज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है और हमेशा यह दिखता ही रहेगा। और यदि जो दिख रहा है वह दुख रूपी सत्य है तो भी उससे शांति नहीं मिलती है और जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अब यहाँ भगवान श्री राम का प्रश्न था, भगवान मन का स्वरूप कैसा है वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। अर्थात संसार रूपी लता का विस्तार करता है। यहाँ हमने देखा था कि मन से ही कर्म गति होती है, मन से ही संकल्प उत्पन्न होता है और मन से ही ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। इसका उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता है। अर्थात मन का कोई वास्तविक रूप है वह परिलक्षित नहीं होता। यह उसी तरह है जैसे आकाश है। आकाश को हम विभिन्न रूप से कल्पना कर लेते हैं लेकिन उसका कोई आकार नहीं होता है। उसी तरह से मन का है। मन में अनेक संकल्पनाएं उठती हैं लेकिन मन का आकार क्या है यह नहीं समझा जा सकता या इसका वास्तविक रूप ही दिखाई नहीं देता, केवल इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कोई बुरा स्वप्न देखता है तो स्वप्न तो काल्पनिक हो जाता है लेकिन उसका असर जगने के बाद भी रहता है। वह मानसिक जगत में हलचल उत्पन्न कर देता है। वैसे ही मन का स्वरूप होता है। वह मन तो वास्तविक होता नहीं है लेकिन उसका जो संकल्प होता है वह अपना प्रभाव दिखाता है। यह संसार क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में दिखाई देने वाला जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाला दीप्ति चंद्रमा के समान ही इस मनः कल्पित संसार का स्वरूप है। संकल्प को ही मन समझना चाहिए। अर्थात जो हमारे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और अंतःकरण में जाके जम जाती हैं और वहीं से संकल्प उत्पन्न होता है, तो जो संकल्प उत्पन्न होता है वही मन है। जैसे द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है। अर्थात जल
और जल का रूप, दोनों में ही हम जल को ही समझते हैं। और जैसे जब वायु चलती है तो उसकी गतिशीलता या चेष्टा में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार संकल्प से मन अलग नहीं है। जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो उस वस्तु में वह इच्छा पहले से स्थित रहती है। मतलब यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई अलग नहीं कर पाया है। मन को संकल्प मात्र ही समझना चाहिए। और जब मन सारे विश्व के रूप में हो जाता है, वह समष्टि रूप मन ही पितामह ब्रह्मा के समान है। अर्थात जब मन सार्वभौम हो जाता है तो वही ब्रह्मा है। और जो अतिवाहक शरीर है वही संकल्पमय शरीर है। संकल्प से शरीर बन जाते हैं। हमारे अंदर जो संकल्प होते हैं वह शरीर का निर्माण कर लेते हैं। यह बात स्पष्ट और प्रमाणिक भी है, स्वयं का अनुभव है कि हमारे अंदर की जो संकल्पनाएं होती हैं वह एक शरीर का धारण कर लेती हैं और वह संकल्प में शरीर ही किसी का शरीर के निर्माण का कार्य करता है, व्यवहार के निर्माण का काम करता है। यह स्पष्ट देखा गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऊपर से कैसा हो दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर की जो भी संकल्पनाएं हैं, जो भी सोच है, उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है, जो वास्तव में सत्य तो होता नहीं है लेकिन सत्य प्रतीत होता है। उसी में दिखाई देता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा रूप क्या है। यही संकल्प में शरीर जो है ब्रह्मा का भी है, जो अतिवाहक शरीर कहा जाता है। ब्रह्मा जी को आदि भौतिक शरीर नहीं मिला है और इसी अतिवाहक शरीर में ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। अर्थात जहाँ पर ये चीजें हैं वही दृष्टिगत होती हैं। यदि संकल्प रूप से दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है, अर्थात मन क्या है, जो दृश्य है वही मन है और जो संकल्पना से ही उत्पन्न हुआ है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह समझ में आ जाएगा, इसका व्याख्या आगे किया जाएगा। जैसे प्रकाश का आलोक अंधकार की निवृत्ति पूर्वक समस्त पदार्थों को नेत्र के समक्ष ला देना। प्रकाश का धर्म क्या होता है कि अंधकार के अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं, प्रकाश उसको नेत्रों के सामने ला देता है। अर्थात वो वस्तुएं पहले से हैं लेकिन प्रकाश के अभाव में हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब प्रकाश पड़ता है तो वे वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वे वस्तुएं थी ही नहीं। वस्तुएं पहले भी थी, हमें दिखाई बाद में दी हैं। इसका तात्पर्य हम सिर्फ यही लगा लेते हैं कि जब हमें दिखाई दी तभी उसकी उत्पत्ति हुई। यह उचित नहीं है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति से उस वस्तु की उत्पत्ति से कोई संबंध ही नहीं है। हम किसी भी वस्तु को जब तक देखते नहीं हैं तब तक उस पर शंका करते ही रहते हैं।
लेकिन जब उसको स्पष्ट हम देख लेते हैं तब हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है और इस भ्रम को दूर करने का काम प्रकाश करता है। जैसे वायु का स्वभाव है चंचलता, और जिस प्रकार द्रव के रूप में जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है, अर्थात देखने की क्षमता दृष्टा में पहले से ही है। दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है, अर्थात जो दृश्य है वह दृष्टा है और दृष्टा भी किसी का दृश्य ही होता है, अतः दोनों में दृश्यत्व होता है। जैसे सोने से बाजूबंद बनता है और कुंडल बनता है, सोना उसमें भी स्थित होता है, लेकिन उसको लोग स्वर्ण नहीं कहते हैं, उसको अलग नाम से जानते हैं। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, अर्थात वास्तविक नहीं है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, वह वास्तविक नहीं है लेकिन हमें दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। दृष्टा जब तक दृश्य कोई भी चीज है, जब जो देखने वाला है वही दृश्य भी हो सकता है। जैसे ये सारी वस्तुएं अपने अधिष्ठान से अलग नहीं हैं, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की अलग कोई सत्ता नहीं होती है। जो देखने वाला है दृष्टा, दृश्य की अलग सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव सा होता है, उसी को तुम असत्य या मिथ्या दृश्य समझो, अर्थात और जब दृष्टा से दृश्य की अलग सत्ता हो जाती है तो दृश्य का अभाव हो जाने पर जो हमें अदृश्य होना दिखाया जाता है वही असत है। वास्तव में जो दृष्टा है वही दृश्य है। हमने जो दृश्य देखा वह पहले से ही हमारे अंदर उपस्थित था, हम में और दृश्य में कोई अंतर नहीं है। यही असत्य है, यही मिथ्या दृश्य है। इसके बाधित होने से जो चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का कैवल्य भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जब दृश्य दिखाई नहीं देता है तो वही दृश्य के अभाव में जो हमारा चित्त होता है, चिन्मय रूप में, चित्त तो होता ही नहीं है, जो बचा रहता है, दृश्य के अलावे जो बचा रहता है वही आत्मा का केवली भाव है। जब हमारा चित्त आत्मा के कैवल्य के बोध से एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तब वही कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है। तब उसके सारे शारीरिक वासनाएं, सांसारिक वासनाएं, राग द्वेष आदि उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। अर्थात जब हवा चलती है तभी पत्तियां हिलती हैं और जलों में तरंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कैवल्य पद को प्राप्त होते हैं तो राग द्वेष आदि सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं, ये सारी दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से बचा हुआ चिन्मय दृष्टा का केवली भाव केवल ही रह जाता है। अर्थात जब दृश्य समाप्त हो जाता है, लोक, तू और मैं, ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी
जो बचता है वही कैवल्य भाव रह जाता है। अब श्री राम जी का अगला प्रश्न था, हे ब्राह्मण, यदि दृश्य सत्य है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, और यदि वह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपणी जो बीमारी है, जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, फिर यह कैसे शांत होगी? भगवान श्री राम का यही प्रश्न है कि आपने कहा कि दृष्टा स्वयं दृश्य होता है, और दृष्टा जब दृश्य के समाप्त हो जाने पर दृष्टा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और यदि यह सत्य है तो फिर ये तो कभी शांत होगा ही नहीं, इससे कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य तो हमेशा रहता है। इस प्रश्नों का उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि जैसे वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात जिस वस्तु की सत्ता है वह कभी नष्ट नहीं होती। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में दिखाई देता है वह सब व्यवहार दशा में संसार है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। यहाँ वे ब्रह्म के विराटता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि जब हम किसी अंश के रूप में देखते हैं, आकाश देखते हैं, भूत समुदाय देखते हैं, अहंकार के रूप में जो दिखाई देता है वह यदि व्यवहार में करें तो वह तो संसार है, किंतु यदि सूक्ष्म रूप परमार्थ दशा में देखें तो वह ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा संसार का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दिखाई देता है यह सब अजर अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत ब्रह्म में शांत जगत स्थित है, अर्थात जब ब्रह्म शांत है तो वह दृश्य भी शांत है, वह अजर अमर है। सभी जगह पूर्णता का ही तो प्रसार हो रहा है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अर्थात यदि हम देखें तो परब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध है वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है। अर्थात हम जीवात्मा को भी पूर्ण मानते हैं और परमात्मा तो पूर्ण है ही, उसी को हम पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश मानते हैं। परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है और जीवात्मा भी उससे अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है। इनमें जो भेद का भ्रम था उसका मिट जाना ही उनकी एकता है। इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। अर्थात जब जीवात्मा स्वयं परमात्म स्वरूप में है या अपना किसी आकार को के बाधा को तोड़ करके जब वह स्वयं को ईश्वरीय भाव में बदल देता है तो वह भी पूर्ण हो जाता है, और यही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। देखा जाए वास्तव में तो जीवात्मा न तो कभी ब्रह्म से अलग होता है और न वह कहीं अन्यत्र से आकर ब्रह्म में प्रविष्ट ही होता है। जैसे प्रवेश और निर्गम औपचारिक है, वह जीवात्मा का ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। जैसे श्रुतियों का कहना है, ब्रह्मवसन ब्रह्माप्ति। मूल ग्रंथ में जो शांते शांतम व्यवसितम कहा गया है, इसमें प्रथम शांत शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा शांत शब्द संसार के लिए, जहाँ तीनों अवस्थाओं तथा सब प्रकार की जो अनेक तरह के विभिन्नता का जो भ्रम है वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वह ब्रह्म शांत स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होने पर संसार दृष्टि शांत हो जाती है।
इसलिए संसार को भी शांत कहा गया है। मिट्टी में घड़े की भांति ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी से ही घड़ा बनता है, घड़ा भी मिट्टी ही है, उसी तरह से संसार भी ब्रह्म ही है, इसलिए वह उसी में स्थित है। घट आदि उपाधियों के नष्ट होने पर घटाकाश, मठाकाश आदि की जो महाकाश में प्रतिष्ठा होती है, वही आकाश में आकाश का उदय है। इसी तरह से संसार दृष्टि का निवारण होकर जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है, वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। अर्थात वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़, न चिन्ह ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है, जो सर्वत्र व्याप्त है। यह संसार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसीलिए इसका अस्तित्व हमेशा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह संसार भी मन से ही उत्पन्न होकर उसका आभास कराता रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह संसार असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है, वह दृश्यगत है या सुनने योग्य है। अर्थात इसका अनुभव हम संसार का अनुभव कैसे करते हैं? मन निरंतर कम होने वाले, क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। अर्थात ये जो दृश्य दिखाई देता है, उसका विस्तार मन करता है, जो हमेशा यह क्षीण होता रहता है। वह स्वयं असत रूप ही है, तो भी सत्य सा दिखाई देने वाले संसार की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होने वाले संसार की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। अर्थात हमारा मन ही अनेकों शरीरों का निर्माण कर लेता है। इसलिए चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस मायामय या इंद्रजाल रूप वैभव रूप दृश्य संसार का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्पंदित भी होता है। उछलता, कूदता, जाता, याता, ये सब चीजें मन ही करता है। यही अपकर्षण को प्राप्त होता है। शेष आगे। जय माता की।